कृति चौहान की पढ़ाई लिखाई कितनी हुई है? मैं 10th पास आउट हूँ। 10th के बाद ही मैंने फर्स्ट मूवी कर ली थी, उसके बाद मैंने अपनी स्टडी क्वाइट कर दी थी। एकदम बंद क्लोज। हाँ, फिर अभी प्राइवेट वगैरह कभी की एक ग्रेजुएशन तक बेसिक पढ़ाई तो कर ही लो। नहीं, क्योंकि वो मेरा 10th और प्लान है, लेकिन अभी नहीं। जब तक काम करना, प्राइवेट की कोई उम्र नहीं होती, लेकिन आपके काम करने तो आप की आप बोल रहे प्लान है, तो फिर एक समय के बाद तो फिर मन भी नहीं रह जाता ज़्यादा पढ़ने का। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके अंदर चाह हो ना, जैसे मेरी एक्टिंग की चाह नहीं थी, लेकिन मैं इस लाइन में आ गई ना, तो चाह हुई ना। हाँ, तो मेरी पढ़ाई 10th तक के जब तक के चली, बहुत अच्छे तरीके से मैंने काम किया और मतलब पढ़ाई मैनेज करने की कोशिश की, बट नहीं मैनेज हुआ। तो 10th के बाद मैंने 10th पास आउट करके मैंने क्वाइट किया, क्योंकि मेरे पास लगातार उस समय एक साल में 2-3 मूवी थी, तो मैं दोनों चीज़ हैंडल नहीं कर पा रही थी। बट हाँ, स्टडी का ऐसा कोई एज नहीं होता। मेरे को जैसे ही टाइम मिलेगा तो नो डाउट मैं अपनी प्राइवेट स्टडी भी कंटिन्यू रखूँगी। कृति चौहान की पहली पेमेंट कितनी थी? सबसे फर्स्ट पेमेंट 40,000 रुपये आए हम बराती। नहीं, उससे भी पहले जो आप बोलोगे चाचा जब हमारे काम में लिए थे, पेमेंट नहीं दिए थे? वो तो घर का एल्बम था, उसमें मेरे को कोई पेमेंट नहीं, 0 पेमेंट में मैंने काम किया था। मतलब जनसेवा टाइप का? हाँ, घर की बात है, जनसेवा घर की बात है। हाँ, घर की बात है। और अगर उससे पहले देखा जाए तो मैंने, हाँ क्या बोलते हैं, मेरे को 16,000 रुपये मिले थे जब मैं लैला टिप टॉप की थी। 16 दिन काम की थी, पर डे 1,000। बैंक बैलेंस अच्छा मजबूत हो गया होगा आपका? नहीं। कोई बोल रहा था कि कृति चौहान के रायपुर में जितने बैंक है सब बैंक में अकाउंट है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरा एक ही बैंक है, एक्सिस। क्या जोक कर रहे थे वो? हाँ, बहुत जोक मारते हैं मेरे नाम से लोग, तो अब तो मुझे हंसी भी नहीं आती जोक्स में। मेरा एक ही बैंक में अकाउंट है, एक्सिस बैंक, वही है। अच्छा, एक डायलॉग है उसका, क्या बोलते हैं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी का, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। एग्जैक्टली आपने एग्जैक्टली मतलब उन्हीं का है ये? नहीं, उनका डायलॉग है, लेकिन ये मैं अपने ऊपर भी फील करती हूँ। तो आप बोल के दिखाओ ना एक बार अपने हिसाब से। नहीं, मेरे को पता है, क्योंकि अगर मैं बोल भी दूंगी ना तो माय हेटर्स नहीं कोई नहीं, उन पे केस कर दूंगा मैं। नहीं, उनका डायलॉग बहुत अच्छा है और मैं क्या ही बोलूँगी, क्योंकि मैं सबसे बड़ी, मैं खुद टूटी फूटी हूँ, मैं क्या किसी को तोड़ूंगी। इस पूरे दुनिया में ना, ब्रह्मांड में सब टूटे फूटे हैं, और जो पूरा कंप्लीट है ना वो भगवान है। जिस दिन मैं अपने में आ गई, तो जब तक कि मैं किसी को अच्छे से तोड़ूंगी नहीं, छोड़ूंगी भी नहीं। ऐसा नहीं बोलिए, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जब तक तोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे भी नहीं। मज़ा आ गया सुन के। अच्छा, जैसे मान लो आपकी मम्मी काफ़ी ट्रैवल करती हैं बाहर किसी काम से, कभी घर पर हैं, कभी अपने सहेलियों के साथ, फ्रेंड के साथ मिलती होंगी, कभी कोई इत्तेफाकन, जैसे आप इस काम में आए एक्टिंग में, कभी कोई लड़का दिख गया, आपको जानकारी नहीं है, आप अपने काम में हो, ठीक है, बाहर कहीं भी, दिल्ली में या कहीं भी पूरे इंडिया के अंदर, उनको अच्छा लगा, उनकी फ्रेंड बोले कि ये एनी के लिए बहुत अच्छा है, काम भी अच्छा है, बिजनेस भी अच्छा है, गुड लुकिंग है, सब कुछ अच्छा, नेचर वाइज सब अच्छा, और अब आपको बोले कि एनी एक बार देख लो, तो आपका? मैं बिल्कुल देखने जाऊंगी। नहीं मतलब अगर सब कुछ अच्छा रहा तो? नहीं, मैं देखूंगी। मेरे को ये नहीं है, कनेक्टिविटी अच्छी बननी चाहिए। ये नहीं है कि सिर्फ पैसा हो और लुक्स हो और अच्छी फैमिली से बिलोंग करता, यही तो कनेक्टिविटी होती है, और क्या होती है? आपको रिस्पेक्ट करे, पैसा हो, सब कुछ अच्छा रहेगा, पैसा नहीं रहेगा तो फिर तो भी पर कोई काम की नहीं है। भले पैसा कम हो, लेकिन आदमी, महंगी गाड़ी रहे, तेल ना रहे तो क्या मतलब, गाड़ी बढ़ेगी नहीं आगे? मत बढ़े, स्कूटी में घूम लेंगे कोई दिक्कत नहीं है। आदमी का दिल साफ होना चाहिए, और ये सारी चीज़ें मैंने अपनी माँ से सीखी है। वो दिल्ली से आई थी शादी होके, और हाँ रायपुर में, और उन्होंने भी बहुत उतार चढ़ाव देखे। मेरे पापा तब मैनेजर हुआ करते थे होटल पे, लेकिन पापा की भी लाइफ में अप्स एंड डाउन आए। तब मम्मी ने जॉब चालू की। ऐसा तो नहीं है अच्छा, ना, मम्मी भी आपकी जॉब कर चुकी हैं? मम्मी एयरलाइंस कंपनी में, पासपोर्ट कंपनी में काम करती थी। तो ऐसा नहीं होता, आप सिर्फ हस्बैंड के ऊपर ऐसे बोझ बन के नहीं बैठ सकते कि अरे वो कमा रहा है, वो कर रहा है। आपको भी कैपेबल होना चाहिए। और आज के ज़माने में, इस कलयुग की दुनिया में, तो लड़की भले दिन भर का 500 रुपये कमाए अपने इज्जत, सम्मान और मेहनत के साथ, वो भी बहुत बड़ी बात है, लेकिन कमाना चाहिए। एनी के हिसाब से सच्चे प्यार की क्या परिभाषा है? मेरे हिसाब से सच्चे प्यार की ये परिभाषा है, लॉयल रहो अपने पार्टनर के लिए, और सेकंड चीज़, पैसा हाथ का मैल होता है, आता जाता रहता है। आपके जीवन में कब कौन सा मोड़ आएगा, यू नेवर नो। बस एक चीज़ काम करती है, वो दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, कि ये समय है, बदल जाएगा, इसको भी देख लेंगे, और अच्छा समय आएगा, उसको भी जी लेंगे। अभी जैसे आप इतने अच्छे से बात कर रहे हो, तो क्या असली में भी मतलब ऑफ कैमरा भी ऐसे ही हो? बिल्कुल बिल्कुल। गुस्सा आता है नहीं? नहीं, गुस्सा मेरे को बहुत तगड़ा आता है। जब मैं अगर अपने गुस्से में आ जाऊँ
तो मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा तो कैसे कोई अपने आप आता है कि कोई गुस्सा कुछ ऐसा दिलाता है? नहीं, कभी कभार काम को लेके आता है या कुछ आता है, काम को लेके गुस्सा आता है तो मैं किसी को शो नहीं करती, लेकिन हाँ जैसे दोस्ती यारी में या मम्मी या भाई के ऊपर गुस्सा आता है तो मैं सामने बोल देती हूँ। मतलब मैं दिल पे रख के ऐसा भारी बन के नहीं घूम सकती। हाँ भाई जो है मतलब मन हल्का कर दिए, मन हल्का कर दिए, सामने वाले को टेंशन हो जाए, अपना मन शांत हो गया, अपने चिल हो जाओ भाई, बात क्लियर हो गई ना, अपना चिल हो गया फिर। और यहाँ अगर कुछ मैं ऐसा भी बोल दूँ अभी रिकॉर्डिंग के दौरान तो आपको गुस्सा आ जाएगा मेरे ऊपर? नहीं आएगा। बर्दाश्त कर लोगे? हाँ। कैमरा बंद होने के बाद फिर मारोगे तो नहीं? नहीं, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं है यार कि गुस्सा आया तो तड़पड़ बोलो। गुस्सा आता है लेकिन ऐसा समटाइम्स कंट्रोल भी बहुत अच्छे से कर लेती हूँ अपने गुस्से। आप कार से ट्रैवलिंग करते हो रायपुर में, अगर कहीं जाना हो घूमने, चाय पीने जाना हो, रेस्टोरेंट जाना हो, कोई स्कूटी? मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ जुपिटर में स्कूटी में घूमती हूँ। मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ में बोला है कि मुझे ये शो ऑफ के नहीं, अब मैं हीरोइन बन गई तो अब मैं कार से ही घूमूंगी, अब मेरे को 10 लोग पहचानते हैं। नहीं भाई, हम भी बहुत मेहनत करके पैसे कमाते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा कार से घूमो। पेट्रोल भी डलाना पड़ता है उसमें, 1000 रुपये 1200 रुपये का, तो उसको अगर अनिकृति चौहान के लिए पेट्रोल क्या मायने रखता है? बहुत मायने रखता है पेट्रोल। आप बोलो 1000-1200 का पेट्रोल आपके लिए, तो फिर बाएं हाथ का खेल है? नहीं, अब बाएं हाथ का खेल है तो ऐसा नहीं कर सकते ना कि हमारे पास भगवान दे रहा है तो हम लुटाएं। जिम वगैरह जाते हो आप? नहीं, मैं बिल्कुल जाना चालू की थी, लेकिन बिल्कुल जाना चालू की थी मतलब? फिर तीसरे दिन मेरा बॉडी जवाब दिया और मैं बोली जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। हमसे ना हो पाई, हम दाल चावल खा के अपना फिगर मेंटेन कर रहे हैं, बात ख़त्म।